हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल वीडियो एग्जिट पोल पे स्मरणीय बनाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय लगता है चीजों को समझने में। तो 11 में से 9 पोल भाजपा को जिता रहे हैं और 2 आपको जिता रहे हैं। 27 साल बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा वापस आ सकती है। इससे पहले जब भाजपा थी तो 3 मुख्यमंत्री हम लोगों को देखने को मिले थे। हमें मिले थे मदन लाल खुराना जी, हमें मिले थे साहिब सिंह वर्मा साहब जो बहुत कद्दावर जाट नेता थे, खुराना साहब पंजाबी नेता थे, और सुषमा स्वराज मिली थी। सुषमा स्वराज की पुत्री भी इस टाइम दिल्ली की राजनीति में है, लेकिन वो सांसद हैं। और साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा भी इस टाइम दिल्ली की राजनीति में कूदे हुए हैं। और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बड़े प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो पहले इस बार का 2025 के एग्जिट पोल पर एक नजर डालते हैं। तो पहले नजर डालते हैं तो मैट्रिक्स दिखा रहा है 35 से 40 भाजपा को। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, यानी यहां भाजपा की सरकार बन रही है। पीपल्स इनसाइड बता रहा है 40 से 44 भाजपा को, भाजपा की सरकार बन रही है। पीपल पल्स बता रहा है 51 से 60 भाजपा को, फिर भाजपा की सरकार बन रही है। जेवीसी पोल्स बता रहा है 39 से 49, अभी भाजपा की सरकार बन रही है। पी मार्क बता रहा है 39 to 49, फिर भाजपा की सरकार बन रही है। आप लोगों को पता होगा 36 विधायक चाहिए। चाणक्य बता रहा है 39 to 44, भाजपा की सरकार। पोल डायरी बता रहा है 40 to 50, भाजपा की सरकार। डीवी रिसर्च बता रहा है 36 से 44, भाजपा की सरकार। और वी प्रिसाइड बता रहा है 18 से 23, यानी आपकी सरकार। और माइंड ब्रिक बता रहा है 21 से 25 भाजपा, यानी आपकी सरकार। और एसएएस बता रहा है 38 से 41, यानी भाजपा की सरकार। तो ये तो हो गया आपका इस बार का एग्जिट पोल। अब ये आप लोगों ने सेल्फ कल्स पे चर्चा देख ली होगी। अब हम लोग पीछे एग्जिट पोल पर जाते हैं और पीछे देखते हैं कि दिल्ली के विधानसभा के जो एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उनका रुझान कितना सही रहा है। उससे हम लोग एक आंकलन लगाने की कोशिश करेंगे कि 2025 के जो ये रुझान है ये धरातल पर कितने सत्य होंगे। एक एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठा था, वो बैठा था इंडिया टुडे का, जिसने 63 सीट बताई थी भाजपा की, आपकी, और 7 सीट बताई थी उन्होंने बीजेपी की। अब यहां पर टाइम्स नाउ ने 47 बताई थी आपको, एबीपी ने बताई थी 56, इंडिया टुडे ने बताई थी 63, इंडिया टीवी ने बताई थी 44, ये सब आपकी बताई जा रही हैं। और भारतवर्ष ने बताई थी 54, जग की बात ने बताई थी 55, सुदर्शन न्यूज ने बताई थी 42, न्यूज एक्स ने बताई थी 55, और स्पिंक मीडिया ने बताई थी 43, और न्यूज एक्स प्लस ने बताई थी 56। तो इसमें एक का आंकड़ा इंडिया टुडे का बिल्कुल सटीक बैठा था। बाकी जितनों ने भी आपकी सीटों का आकलन किया था वो कम करके किया था। लेकिन आप इसको चाहे सही एग्जिट पोल मान लें या गलत एग्जिट पोल मान लें, लेकिन इतना सही था कि एग्जिट पोल जो रुझान 2020 में बता रहे थे सरकार उसी की बनी थी। किसी ने 62 नहीं दिखाया, किसी ने 45 दिखाया, किसी ने 50 दिखाया, ये अलग बात है। लेकिन भाजपा की सरकार कोई भी नहीं दिखा रहा था, सब आपकी सरकार दिखा रहे थे। तो 2020 का जो एग्जिट पोल आया था वो बिल्कुल सही आया था। अब 2015 का एग्जिट पोल देख लेते हैं। सी वोटर ने बताया था आपका 31 से 39, और एबीपी ने बताया था 39, न्यूज नेशन ने बताया था 41, इंडिया न्यूज ने बताया था 53, न्यूज 24, चाणक्य ने बताया था 48, और इंडिया टुडे ने बताया था 39। और पोल ऑफ द पोल्स जिसको कहा जाता है, सबका एवरेज निकाल के उसने आपको दिए थे 43 और भाजपा को दिए थे 26। लेकिन नतीजे चौंका देने वाले आए थे। आपकी आई थी 67 सीट्स और बीजेपी की आई थी 3 सीट। मैं 2015 की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां फिर से एक रुझान सही था, नतीजे भले चौंका देने वाले आए थे, फिर से जिसकी तरफ रुझान दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में वो ही जीतता हुआ नजर आ रहा था। अब जब हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज पे भी नजर मान लें, क्योंकि यहां पर वोटिंग परसेंटेज में इस बार 2.15% का ड्रॉप हुआ है। 2015 में वोटिंग परसेंटेज था 67, 2020 में वोटिंग परसेंटेज था 62, और 2025 में वोटिंग परसेंटेज आया है 60.40%। एक चीज आप लोगों को इस एग्जिट पोल में देखने को मिली होगी कि एग्जिट पोल करने वाले नए प्लेटफॉर्म, नई पार्टियां अब प्ले में आ गई हैं। जो 2020 में या 2015 में एग्जिट पोल किया करते थे वो जरा पीछे हट गए। और पीछे हटने का आपको इंसाइट दूं, ये राज है हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने
इन कंपनीज को जो मूलतः ये विश्लेषण किया करती थी एग्जिट पोल का वगैरह वगैरह, प्री पोल एंड एग्जिट पोल, वो फिलहाल पीछे हटती नजर आ रही हैं। तो नए प्लेयर्स एग्जिट पोल में सामने आ गए हैं। अब अगर चलते चलते लोकसभा का रुझान देख ले तो लोकसभा में 54% वोट यहां पर भाजपा को मिला था लोकसभा में, और आपको शायद 40 के या इंडी को 40 के आसपास मिला था। अगर वो ही रुझान वोटिंग परसेंटेज लोकसभा की सीट्स के हिसाब से कौन कौन सी विधानसभा में बीजेपी लोकसभा में जीती थी 2024 में जो लोकसभा हुई थी, अगर उसको देखा जाए तो भाजपा करीब 50 सीट्स विधानसभा की जीत रही है। वैसे दिल्ली में विधानसभा और लोकसभा को लेकर बहुत बड़ा शिफ्टिंग हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन जो मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद जो मैंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी बात बोली थी, ये नहीं कि आज बोल रहा हूं, वो वोटर जो 2024 के बाद मोदी जी के वक्त, उस टाइम वोटिंग के वक्त नाराज था और उसने वोट जाके नहीं डाला था, विपक्ष की तनातनी, विपक्ष का अहंकार, विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज जो मोदी जी के साथ यूज हुई है, देखिए वही सिनॉप्सिस आज भी दोहरा रहा हूं जो लोकसभा के बाद हर विधानसभा में दोहराता आया हूं। एक उस आदमी को गिल्ट महसूस हुआ कि उसने 2024 में जाके मोदी जी को चुनाव में वोट क्यों नहीं डाला। वो ही वोटर अब हरियाणा में निकल के आ रहा है। कल महाराष्ट्र वाली बात पे मैंने बताया था, वही वोटर अब कसम खा के निकल के आ रहा है। इस 60% में जो ये वोट पड़ा है लगभग, अगर वो वोटर सामने आ गया है तो फिर आराम से भाजपा 50 सीटें पहुंच सकती है। एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप जीत के आती है तो जाहिर बात है केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर बीजेपी जीत के आती है तो 3 दावेदार प्रबल माने जा रहे हैं। एक है परवेश वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और दिल्ली में जाट वोटर्स का अच्छा खासा रसूख है, और दूसरे हैं रमेश बिधूरी साहब जो खुद गुर्जर हैं और दिल्ली क्षेत्र में गुर्जर वोटर्स का भी अच्छा खासा रसूख है, और तीसरे हैं दुष्यंत गौतम, और ये आते हैं, ये हैं हमारे शेड्यूल कास्ट भाई। और अमित शाह जी ने 2 भाषण में केजरीवाल को इस बात पर घेरा है कि तुमने वादा किया था कि मैं दलित मुख्यमंत्री दूंगा, लेकिन तुमने कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया। जितना मैंने पढ़ा है, आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हो जाऊं तो माफ कर दीजिएगा, इस टाइम भारत में कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। अगर दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री आता है और दिल्ली में ही हमारी ट्राइबल राष्ट्रपति आती हैं, दोनों की तुलना नहीं है, एक पॉलिटिकल पद है, एक नॉन पॉलिटिकल पद है, लेकिन दिल्ली की एक माने हम बिल्कुल सर्वोच्च पदों पर दिल्ली में कहीं दलित बैठे होंगे, कहीं हमारी ट्राइबल बहन, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी बैठी होंगी। तो और बीजेपी और नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह ऐसे मामलों में सरप्राइज देने के लिए मशहूर है। बस इतना है कि जो 2015 में और 2020 में जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो एक तरफा आपके लिए दिखाए जा रहे थे, जिस तरह अब लगभग एक तरफा भाजपा के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं। अब इसके बाद जो आखिर में पानी को लेके ये बात मुझसे 2 लोगों ने कही कि रिजवान भाई, रादर उन्होंने मैसेज किया कि ये जो पानी को लेके इसने ड्रामा किया है, इसको पता था कि पीने का गंदा पानी आ रहा है, इस मारे इसने लास्ट मोमेंट पर इस तरह का आरोप लगाया है, जिस आरोप के चलते दिल्ली का बहुत सा जाट वोटर इससे नाराज हो गया है। शुरू में साथियों मैंने आपको बहुत सी सिख भाइयों की बाइट्स दिखाई। क्या वो राजनीति के लिए थी? नहीं, वो राजनीति के लिए नहीं थी, वो किसी और कारण से थी। उस कारण को बताने से पहले बस इतना बता दूं, उसके बाद पानी की घटना, इसका एक घोर ड्रामा जिससे मुझे किसी ने 2 लोगों ने बताया, इससे दिल्ली का जो जिसके लिंक्स हरियाणा से हैं, जो मूलतः अपने को हरियाणा का मानता है, वो इससे नाराज हुआ। और उसके बाद जो नया जो हमारा स्लैब आया है इनकम टैक्स का, उसका जो नौकरी पेशा लोगों का, सैलरीड क्लास का, उसका स्विंग आराम से बीजेपी को 6 से 9% का अगर स्विंग देता है तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबली 40 पर पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे यह देखना है कि बीजेपी जितने पर भी पहुंचे, एज पर्सनली जो मैंने 33 सीट्स आउट ऑफ 70 मार्क करी थी विदाउट गोइंग टू दिल्ली, जस्ट बाय एकेडमिक्स एंड डूइंग सम लिटिल मैथमेटिक्स, मुझे देखना है कि उस 33 में कितनी सीट्स बीजेपी जीत के लाती है, उससे ज्यादा लाती है सो बी गुड। मैंने बताया अभी कि मैंने सिख भाइयों की आपको शुरू में बाइट को दिखाई। क्या ये पॉलिटिक्स थी? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं थी।
मैं हर चुनाव को अलग नजरिए से देखता हूं साथियों। क्या मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको छोटी सी वो बाइट दिखा के कि इस बार दिल्ली में सिख भाई भी भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनका अधिकार है, वो जिसको वोट दे, जिसको ना दे, अगर दे रहे हैं सो भी गुड। लेकिन इसका महत्व हमारी राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस जो मैंने आपको छोटी सी बाइट दिखाई, एक इंसाइट दे रहा हूं, मेरा नजरिया चुनाव को देखने का, ये चीज एक हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर दिल्ली में सिख भाइयों का रुझान भाजपा की तरफ आता है, सिख भाइयों का, मेरे लिए ये पॉलिटिक्स से ज्यादा हटके बात है। तो आने वाले अगले साल, शायद अगले साल ही हैं, जो पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, या 2027 में शायद होने जा रहे हैं, 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी का पंजाब में भी कमबैक हो सकता है, क्योंकि पंजाब के लोग कांग्रेस और अकाली से एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। भाजपा उस वैक्यूम को नहीं भर पाई थी, आप भर पाई थी। आप हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाई, ऊपर गुजरात में भी कुछ नहीं कर पाई। अगर दिल्ली में आपको झटका लगता है और दिल्ली में भाजपा आती है, तो इसका सीधा असर हमें पंजाब के चुनाव में देखने को, भाजपा के पक्ष में स्विंग देखने को मिल सकता है। क्या ये राजनीति है? ये राजनीति नहीं है। अगर पंजाब में भाजपा आती है तो जो कुछ हमारे सिख भाई जो रुझान दिखा रहे हैं और जो जिंदाबाद के देश विरोधी नारे लगाते रहते हैं, एक खालिस्तान के एक नारे लगते रहते हैं, उस पे कुछ आने वाले वक्त में दिल्ली का चुनाव का असर पड़ेगा। अगर सिख भाई सामने आके कहेंगे हमने भाजपा को मौका दिया था, और जितनी भी मैंने आपको बाइट दिखाई वो मुझे एक फैब्रिकेटेड नहीं लगी, वो सिख भाइयों के दिल से आती हुई लगी। तो ये चुनाव, दिल्ली के चुनाव में सिख वोटर किधर जाता है, गुर्जर किधर जा रहा है, जाट किधर जा रहा है, ये राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिख किधर जा रहा है, ये भी राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन रिजवान के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सिख भाजपा की तरफ जा रहा है तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए और आपसी सनातनी भाईचारे के लिए, हिंदू सिख भाईचारे के लिए आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मतलब बस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जो हमारे सिख समुदाय से बाहर निकलकर खुल्लम खुल्ला देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है उसी समुदाय से अगर लोग खड़े, और वो लोग खुल के अपने समुदाय के खिलाफ खड़े हों जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो उसकी मैं इस चीज को एक शुरुआत देखने की उम्मीद कर रहा हूं। अभी 4-5 बाइट्स पर मैं पूरा सिख भाइयों का रुझान नहीं बता सकता, लेकिन रुझान आने के बाद मैं यह जरूर देखूंगा कि दिल्ली की 70 सीट्स में जो मैंने तथ्य बताई थी वहां पर क्या रहा, और उसके अलावा जहां पे सिख भाई की डोमिनेंट पोजीशन है वोटर्स के नाम पर, वहां पर कौन जीता। क्योंकि ये एक पहली कड़ी होगी कि सिख भाई पर सामने आके बोलना शुरू करेंगे और अपने ही उन लोगों को जो भटक गए हैं उनको टोकना शुरू करेंगे। तो राजनीति से हटकर आंतरिक सुरक्षा के लिए सिख वोटों का रुझान किधर जा रहा है, ये चुनाव में मुझे देखना बहुत जरूरी है। बाकी बात 8 तारीख को होगी। हो सकता है कुछ नई इंसाइट्स मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी, आप लोगों को पसंद आए तो जरूर बताइएगा और अपना ओपिनियन भी दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।